लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? इंटीग्रल पर एक डोमेन पढ़ रहे थे, उसमें आपने एग्जांपल दी थी। क्या इंटीग्रल डोमेन? जी सर, एलिमेंट इंटीग्रल। अच्छा अच्छा। एलिमेंट इंटीग्रल ओवर ए डोमेन। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी। सर ये जो आपने बुक हमें मतलब कहा है ना लेने, ये मार्केट से मिल नहीं रही है फैसलाबाद से, सब जगहों से पता किया है। तो काइंडली आप हमें चैप्टर बता दें कि इसके कौन कौन से करने हैं, तो हम वो उनकी हार्ड कॉपी निकलवा लेते हैं उन्हीं चैप्टर की। फिलहाल चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4। हाँ जी। तो हमने डेफिनेशन की थी एलिमेंट इंटीग्रल ओवर ए डोमेन। ठीक है। और डेफिनेशन में अगेन यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। लेट ए एंड बी आर टू इंटीग्रल डोमेन्स। और ज़रा अगेन मुझे बताइएगा कि इंटीग्रल डोमेन का वर्ड जब हम यूज़ करें तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, ए एंड बी आर टू इंटीग्रल डोमेन्स। व्हाट डज वी मीन बाय एन इंटीग्रल डोमेन? सर ये कॉमोटेटिव रिंग है विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, ये कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी है, विद आउट जीरो डिवाइजर। जब हम वर्ड यूज करते हैं विद आउट जीरो डिवाइजर, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम कहते हैं कि सेट जो है इसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, तो एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे होते हैं? जो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आता है। दोबारा बोले। जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आएगा, कभी भी जीरो नहीं आ सकता। हमेशा दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट जो है हमेशा नॉन जीरो ही आएगी। ठीक है। और यहाँ अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम एक उसमें से जरूर जीरो होगा। ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर टू इंटीग्रल डोमेन्स such that A is a subdomain of B। ठीक है। ये जो A है वो B का सबसेट है, यानी कि ए और बी खुद दोनों इंटीग्रल डोमेन हैं, लेकिन ए जो है वो बी में कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी सब डोमेन है। द एलिमेंट बी इन बी इज कॉल्ड इंटीग्रल ओवर ए। लेकिन जो अगर हम बड़ी डोमेन जो बी डोमेन है उसमें से कोई भी एलिमेंट चूज करें तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट ओवर ए इंटीग्रल है, अगर क्या हो, अगर दो कंडीशन हम फुलफिल करते हैं। ये
there exists a monic polynomial, let's say f of x over a। फर्स्ट कंडीशन क्या हमने जो है प्रूफ करनी है, एक मोनिक पोलिनोमियल ओवर ए एग्जिस्ट करती है। अच्छा, मोनिक पोलिनोमियल ओवर ए का क्या मतलब है? इमरान, जो ए मोनिक वाली टर्म है वो इक्वल टू वन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एन इक्वल टू वन होना चाहिए। ये क्या है? ए एन क्या है? ए जो है वो जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल जिसकी जो हाईएस्ट पावर है उसका हाईएस्ट, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है, इसका उसको कहेंगे हम मोनिक पोलिनोमियल। और ओवर ए का क्या मतलब है? जी, मोनिक पोलिनोमियल ओवर ए का क्या कांस्टेंट मतलब है? ए टू सो ऑन ए एन वो हमारे ए में से हैं। यानी कि जो भी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं पोलिनोमियल के अंदर वो ए में से हैं, ठीक है। सच दैट whenever we put b in the polynomial, this gives 0, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या प्रूफ करनी है कि ऐसी मॉनिक पॉलिनोमियल होगी कि जो एलिमेंट बी आपने चूज किया वो इसका रूट होना चाहिए। रूट होने का मतलब जब भी हम उस पॉलिनोमियल में इसको पुट करें तो आंसर 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इस हाँ जी, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इसके हवाले से? No, sir. ओके। अच्छा, अब ये देखें, जब हम बी में से एक एलिमेंट चूज करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल केस बनते हैं, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एलिमेंट हम बी में से चूज कर रहे हैं वो ए का भी एलिमेंट हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब बी में से एलिमेंट चूज करें वो ए का एलिमेंट ना हो, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो जब बी में से रैंडमली कोई एलिमेंट चूज करेंगे तो वो ए का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इनको, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। देर आर if whenever we choose b in b, there are following two possibilities। ये पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है? b is also in a, ठीक है। यानी कि b जब b में से चूज करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो a का भी एलिमेंट हो, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? b is not in a, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बी का भी एलिमेंट हो और ए का भी एलिमेंट हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी का एलिमेंट होगा लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर है? जी सर। इफ, अब मैं पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा कि पहली पॉसिबिलिटी, अगर पहली पॉसिबिलिटी होल्ड करे तो फिर क्या हमारा आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है, इंटेग्रल और ना इंटेग्रल ना होने के हवाले से। इफ
possibility 1 holds. पॉसिबिलिटी 1 होल्ड्स का मतलब क्या है कि जब बी हम बी में से चूज करें तो वो ए में भी हो, ठीक है। देन हमारा क्लेम ये है, देन बी इज ऑलवेज an integral element over A। अगर पहली कंडीशन, पहली पॉसिबिलिटी होल्ड करे, यानी कि बी ए का भी एलिमेंट हो, तो हम वो बी जो हमने चूज किया है वो हमेशा ओवर ए इंटीग्रल होगा, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, ये मैंने क्लेम किया है, तो ये हमेशा होल्ड करेगी। तो जब भी ये पॉसिबिलिटी होल्ड करे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो हमेशा ओवर ए इंटीग्रल होगा। और उसकी रीजन क्या है, मैं रीजन आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजन, अब मैंने प्रूफ ये करना है कि ये जो बी मैंने चूज किया है वो हमेशा ओवर ए इंटीग्रल होगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन मुझे क्या प्रूफ करने की जरूरत है, मुझे एक पॉलिनोमियल शो करनी है ओवर ए, कि ओवर ए एक मोनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी बात मैंने प्रूफ करना है कि वो बी जब उस मोनिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ possibility 1, we can choose, या we can consider f of x is equal to x minus b। जब पॉसिबिलिटी 1 होल्ड करे तो आप हमेशा ये पॉलिनोमियल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस बी। अब जरा इस पॉलिनोमियल के बारे में मुझे बताइएगा कि ये मोनिक है या नहीं है। सर है। क्यों मोनिक है? सर इसके कोफिशिएंट 1 है। किसका कोफिशिएंट है? ये इसका कोफिशिएंट 1, इससे क्या मुराद है वाला वेरिएबल है हमारे पास। जी? सर इसमें जी कौन सा हाईएस्ट वेरिएबल है विद हाईएस्ट? एक्स और इसका एक्स है, कोएफिशिएंट 1 है x का। उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है। क्लियर होगी बात? अब इसमें कोफिशिएंट्स कौन से हैं ये बताइएगा। इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स कौन कौन? b हाँ, ये आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। हाँ जी, इसमें कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? कोएफिशिएंट है 1 है और एक b है सर। बी नहीं है, एक 1 है और दूसरा माइनस बी है। अगर आप पॉलिनोमियल देखें तो पॉलिनोमियल में जो हमने जनरल डेफिनेशन की है उसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो साइन होता है वो पॉजिटिव प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली x प्लस माइनस बी है। तो यहाँ पे जो दो कोफिशिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 और माइनस बी। अब मुझे बताएं 1 जो है वो a में है या नहीं है? अब ये जो दो कोफिशिएंट्स हैं ये पॉलिनोमियल ओवर a कब होगी? जब ये दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं वो a से बिलोंग करेंगे। अब मुझे ये बताएं सर 1 ए में है सर जी। क्यों है? जी क्योंकि वो ये रेंज विद यूनिटी है, ठीक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग तो विद यूनिटी। 1 जो है वो a में है। 1 a में क्यों है? क्योंकि बाय ओवर डेफिनेशन जो a है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन जो है वो रिंग विद यूनिटी होता है। तो इसका मतलब 1 से मुराद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी।
तो 1 तो ए में है, और माइनस बी, हाँ जी, माइनस बी है ए में या नहीं है? सर जी। माइनस बी क्यों ए में है? सर जी वो रिंग इनवर्स बी है तो हाँ माइनस जो बी है भी होगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ए में होता है। क्योंकि ए रिंग है, और रिंग जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, और ड्यू टू दी एबिलियन ग्रुप उसमें हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बी क्योंकि ए के अंदर है बाय ओवर सपोजिशन, और अगर बी ए में है तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स भी बी जो है वो ए में ही होगा। तो अगर बी ए में है तो फिर माइनस बी डी ए में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात क्लियर है कि ये जो पोलिनोमियल हम कंसीडर कर रहे हैं, इस केस में जब पॉसिबिलिटी 1 होल्ड करेगी तो ये एक मोनिक पोलिनोमियल बनेगी ओवर ए। क्यों जी, ये क्लियर होगी बात? इन दिस in case of possibility 1 we can consider a polynomial f of x equal to x minus b over a। ठीक है कि ये मोनिक पोलिनोमियल है ओवर ए। मोरओवर, तो अगर हम इस पोलिनोमियल में b पुट करें तो आंसर क्या आता है? b माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब अगर डेफिनेशन देखें तो हमने ये शो करना होता है कि एक मोनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करती है जिसमें b पुट करे तो आंसर 0 आता है। तो दोनों हमने जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दी इस केस में कि एफ ऑफ एक्स आप ये ले लें x माइनस बी, और इसमें जो भी b दिया हुआ है उसको पुट करें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब b जो है इंटेग्रल होगा ओवर a। ठीक है, दिस implies b in b is इंटेग्रल ओवर ए। यदि ये फर्स्ट हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, अगर इसमें ये अगर नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है सर। एग्जाम्पल देख लें। लेट, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ए जो है वो मेरे पास बैक स्लैश जी है। बैक स्लैश जी का मतलब है मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू बैक स्लैश आर, और बैक स्लैश आर का मतलब मेरे पास है सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ इंटीजर जो है और सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये दोनों इंटीग्रल डोमेन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि जी हमें पता है कि जी आर में कंटेन करता है, जी जो है वो सबसेट है आर का, तो इसका मतलब जी जो है वो आर के सब डोमेन है। तो वी चूज या क्वेश्चन हम यहाँ पे पुट करते हैं। क्वेश्चन ये है, इज 5 in backslash r is integral over backslash z। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 5 जो है अगर मैं r में से बड़ी इंटीग्रल डोमेन में से 5 चूज करूं तो क्या वो ओवर z इंटीग्रल होगा या नहीं होगा? हाँ जी, इस क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंटीग्रल टू ओवर दी। हाँ जी, इंटीग्रल होगा या नहीं होगा ओवर z? होगा सर। क्यों होगा? क्यों होगा? सर क्योंकि 5 जो है वो जी में भी कंटेन करता है। क्योंकि 5 जो है वो z में भी कंटेन करता है, और अकॉर्डिंग टू ओवर
पॉसिबिलिटी वन, हमारी पॉसिबिलिटी वन एग्जैक्टली यही है, यही हमने जी सर। जो है पीछे डिस्कस किया कि अगर बड़ी इंटीग्रल डोमेन का कोई एलिमेंट चूज करें और छोटी इंटीग्रल डोमेन में भी हो तो फिर वो हमेशा इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या है, आंसर इज यस। ठीक है, ये इंटीग्रल होगा। अब इंटीग्रल होगा तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? हाँ जी, इसकी जस्टिफिकेशन क्या, अगर प्रूफ करना कि ये इंटीग्रल है तो हमने ऊपर रीजन जो है वो भी दी हुई है कि हमें अगर प्रूफ करना कि ये इंटीग्रल है तो हमें एक मोनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करवानी है, और दूसरी बात हमने प्रूफ करना है कि जब भी उस मोनिक पॉलिनोमियल में 5 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, क्या मोनिक पॉलिनोमियल होगी? यस सर। Sir, gx minus 5. We can assume a monic polynomial over z and वो कौन सी मोनिक पॉलिनोमियल f of x is equal to x minus 5। ठीक है, तो और अगर आप चेक करें क्लियरली, अगर इसमें मैं 5 पुट करूं f of 5 तो ये क्या आएगा मेरे पास, 5 minus 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी जस्टिफिकेशन के नीचे हमने एक मोनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करवा दी, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल है जिसमें हम 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और उसकी रिगार्डिंग एक एग्जांपल है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर करें। क्लियर है ये? जी सर। हम पॉसिबिलिटी 2 पे आते हैं। ये जो हमारी पॉसिबिलिटी 2 है ये नॉन ट्रिवियल पॉसिबिलिटी है। नॉन ट्रिवियल पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर पॉसिबिलिटी 2 होल्ड करे और हम जो है बी में से कोई एलिमेंट चूज करें और वो ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो फिर उसके बारे में दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि वो इंटेग्रल हो भी सकते हैं और इंटेग्रल नहीं भी हो सकता। क्योंकि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हमने ये देखा है कि वो हमेशा इंटेग्रल होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी में हमेशा इंटेग्रल होना जरूरी नहीं है, वो इंटेग्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी के हवाले से बात करते हैं। इफ possibility 2 holds, then b in B may or may not be integral over A। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी 2 होल्ड करे, पॉसिबिलिटी 2 अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी 2 क्या है कि बी हमने बी में से चूज किया और ऐसा भी वो है कि जो ए में नहीं होगा। ठीक है, इस केस में वो बी जो है वो ए पर इंटीग्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो इसके हवाले से जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो थ्रू एग्जांपल कर रहा हूँ मैं। लेट्स से एग्जांपल, और एग्जांपल नंबर 1 कि मैं लेट कर रहा हूँ कि जो मेरा ए इंटीग्रल डोमेन है वो अगेन लेट से वो इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स है, और जो मेरा बी इंटीग्रल डोमेन है अगेन मैं इसको बैक स्लैश आर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रल डोमेन ऑफ रियल नंबर है।
तो अब मैं आपको एक एलिमेंट देता हूँ, और एलिमेंट ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन बैक स्लैश आर। अब क्योंकि मैं वो सिंबल नहीं है मेरे पास उसका स्क्वायर रूट के लिए, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया है। जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख रहा हूँ तो इसका समझ आ जाएगी ना इस बात का मतलब क्या होगा। जी सर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने आर में से चूज किया है, और क्वेश्चन मेरा ये है कि ये ओवर जी इंटीग्रल होगा या नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन आर इज, ठीक है, और ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है कि जो जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हों, क्योंकि ओवर जी हमने जो है वो पॉलिनोमियल कंप्यूट करनी है। ओवर जी का मतलब यही है कि उसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। लेकिन अगर हम x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस, चलें इसको मैं बाद में लिखता हूँ, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट 2 जो है वो इंटीजर नहीं है। अगर मैंने स्क्वायर रूट खत्म करना है 2 से तो कैसे खत्म किया जा सकता है ये बताएं। तो जी स्केयर लेके दोनों साइड। स्केयर ले लें सर जी। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटीजर्स नजर आने चाहिए। मैंने ऐसे सॉल्व करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितने इंटीजर्स नजर आए उतना ही बेहतर है। अगर कोई हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो कि इंटीजर नहीं है तो हमने उसको इंटीजर में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 फैक्टर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसी टर्म है जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसको स्क्वायर रूट हमने खत्म करना। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया जा सकता है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायर लूंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड पे एक पॉलिनोमियल है, और ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप अज्यूम कर लें, कंसीडर, ये जो लेफ्ट साइड है यही हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये पॉलिनोमियल जो है ये क्लियरली कहाँ से है, ये ओवर जी है, यानी कि जी ऑफ एक्स में से, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट जो हैं वो, ये मोनिक भी है। मोनिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है वो 2 है, और एक्स स्क्वायर की जो जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है, और दूसरा कोफिशिएंट -2 है हमारे पास, ठीक है। मोर ओवर, यानी कि एक मोनिक पॉलिनोमियल मिल गई ओवर जी। और मजीद अगर मैं इसमें एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इंटेग्रल ओवर एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी यस है, क्योंकि हमने एक मोनिक पॉलिनोमियल कंप्यूट कर ली, और उस मोनिक पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास, उस मोनिक पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अगर हम उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो एक इंटेग्रल एलिमेंट है ओवर जी, ठीक है।
एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, ये जरा मुझे इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करते हैं आप। हाँ जी, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, इस एग्जांपल के पांच से तो कर सकते हैं। क्लियर है सर जी। ठीक है, चलें फिर इसको मुझे अभी रात सॉल्व कीजिएगा, चलिए जल्दी। लेट a is equal to backslash z and b is equal to backslash r, और चेक करें is cube root of 3 is integral over backslash z। हाँ जी, जरा ये करके दिखाइएगा अभी जल्दी। है ये ये क्या पॉलिनोमियल बनेगी? सर एक्स एक्स, की सर हाँ जी, एक्स क्या? पावर थी। सर जी x3 माइनस 3। एक्स की पावर 3 माइनस 3 सर जी। एक्स रेस पावर 3 माइनस 3। 3 ठीक है, ये पॉलिनोमियल अगर आप कंसीडर करें तो ये क्लियरली ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, और ये ओवर जी भी है, और इसमें अगर आप क्यूब रूट ऑफ सी पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ सी जो है ये भी इंटेग्रल है ओवर जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ए और बी मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है। पाई in backslash r is integral over backslash 3। हाँ जी, पाई का मतलब समझते हैं ना, पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके लिए वो एक स्पेशल मैथमेटिकल नोटेशन भी होते हैं। वो नंबर जो है मुझे बता सकते हैं कि वो ओवर जी इंटीग्रल है या नहीं? सर जी नहीं होगा। क्यों? सर जी वो जी में नहीं होगा। पाई जी में नहीं होगा? क्या आंसर क्या आपका? आंसर इसका नो ही है कि ये नहीं हो सकता। अगर आप इसको एक्स के इक्वल पुट कर दे तो आप इसको कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके आप ऐसी मोनिक पॉलिनोमियल ओवर जी कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। आप बेशक इसको ट्राई जी करिएगा, सर। ठीक है। ये आप इसको किसी भी कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके जब भी आप इसको एक्स इक्वल टू 5 रख लें तो किसी भी ऑपरेशन के थ्रू आप जो है इसमें से एक मोनिक पॉलिनोमियल नहीं बना सकते इसको यूज करते हुए जो ओवर जी हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप